हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 की जियोग्राफी की चैप्टर 4 मैप्स। इस चैप्टर के सारे नोट्स के बारे में हम इस वीडियो पर अपने डिस्कस करने वाले हैं। ये जो जियोग्राफी की चैप्टर 4 है मैप्स, इस चैप्टर की चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर की वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पर मिल जाएंगे आपको मेरी प्लेलिस्ट पर। सो बेसिकली ये वीडियो रहने वाला है सिर्फ नोट्स के ही इस चैप्टर की, और जियोग्राफी की क्लास 6 की जो भी प्रीवियस चैप्टर्स है 1, 2, 3 इनके भी नोट्स मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो। A map is a representation or a drawing of Earth's surface or part of it drawn on a flat surface according to a scale. So, ग्लोब पर हमने समझा ग्लोब क्या होता है, सिर्फ अर्थ का 3D होता है, और मैप्स होता है जो कागज़ पर लिखा हुआ होता है। वो 3D तो पेंटिंग नहीं होता है, पर होता है फ्लैट कागज़ पर, फ्लैट सरफेस होता है। टाइप ऑफ मैप्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स। सो मैप्स क्या है, सेवरल टाइप्स का है, बहुत सारे टाइप्स का है। मैप्स शोविंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। सो जो मैप अर्थ का नेचुरल फीचर्स दिखाता है, लाइक कहाँ पर माउंटेन्स है, कहाँ पर प्लेन्स, प्लेट्यूज, वेल्स, रिवर्स है, सो उस टाइप का मैप को कहते हैं हम फिजिकल मैप और रिलीफ मैप्स। मैप्स शोविंग सिटीज़, टाउन एंड विलेज, कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज सर्कल्ड पॉलिटिकल मैप्स। और जो मैप पर हमको दिखाया जाता है कंट्रीज, टाउन और बाउंड्रीज, ये कंट्री की ये बाउंड्री अलग अलग से दिखा हुआ होता है, उनको कहते हैं हम, उस टाइप की मैप को कहते हैं हम पॉलिटिकल मैप्स। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक रेनफॉल मैप, रोड मैप्स ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस आर कॉल्ड थीमेटिकल मैप। और एक टाइप का मैप्स है जिसको थीमेटिकल मैप कहते हैं, जो अलग अलग टाइप बताता है, लाइक स्पेसिफिक कुछ रहता है इसका विजन, जैसे रेनफॉल मैप, जैसे रोड मैप्स, जहाँ पर रोड किस साइड पर कौन सी रोड जा रहा है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाता है। और जैसे कि टूरिस्ट प्लेस किस जगह पर घूम सकते हो आप, इस टाइप का मैप को क्या कहते हैं, जो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बताता है, उसको हम थीमेटिकल मैप्स कहते हैं। Components of maps. There are the 3 components of maps: distance, direction and symbol. So maps का components होता है, फर्स्ट डिस्टेंस होता है, कितने दूर से कितने मेज़र किया जाता है, क्योंकि मैप तो आप उतना साइज़ का नहीं ले सकते हो जो एक्चुअल जगह जितना साइज़ का है। सो मैप छोटा कागज़ पर बनाते हो ऑब्वियसली, सो वहाँ पर 1 सेंटीमीटर, वहाँ पर कितना होगा मीटर, सो वही चीज़। और डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन पर मैप की कौन सी साइड है वो भी दिखाया जाता है। और सिंबल, कौन सी सिंबल से क्या दर्शाया गया है, रिवर कौन सी सिंबल, और क्या क्या कौन सी सिंबल से दर्शाया गया, या फिर कलर कह सकते हो। सो वही चीज़ मैप पर साइड पर इंडेक्स पर दिया होता है। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्केल. Scale is relation between the actual distance on the ground and distance shown in the map. So वही चीज़ मैंने बता दिया distance के बारे में। When large areas like continents or countries are shown on a paper, then we use small scale. When a small area like your village to town in to be shown on paper, then we use a large scale map. So okay, so जहाँ पर बड़े बड़े कॉन्टिनेंट को मेज़र किया गया है वहाँ पर हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं, लाइक यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, इस मैप पर हम ज़्यादा कुछ बता देते हैं 1000 या फिर बहुत सारे 1 लाख मीटर। और जो भी स्मॉल विलेज टाउन लाइक एरिया है वहाँ पर हम लार्ज स्केल मैप यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, इस मैप पर हम बता देते कि यहाँ पर 1 मीटर। वैसे डायरेक्शन आर
nil points like north, south, east and west. So directions ऐसे होते हैं north, south, east and west. Like symbol are certain letters, shapes, colors, pictures and lines which gave us information about limited place. Various other things like sketches and plane are used to draw an area of a large scale. So यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारी इस चैप्टर की जियोग्राफी की क्लास 6 की जियोग्राफी के चैप्टर 4 इस चैप्टर की सारे एनसीईआरटी नोट्स। और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स और चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स और एनसीईआरटी की नोट्स पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।